आइए दोस्तों, इब्तिदा का इश्क कैसा होता है और आखिरी प्यार किसे कहते हैं, इन सब के बीच की अगर हमें बात करनी है तो हमें आपके दरमियान एक हास्य व्यंग के शायर को पेश करना होगा। वो हास्य व्यंग शायर जिसने पूरे हिंदुस्तान में लोगों को हंसाया है, अपनी कविताओं के ज़रिए एक संदेश दिया है। और ये बहुत मुश्किल होता है कोई हंसाकर एक कविताओं से संदेश दे, और ये संदेश देने वाली मौजूदा वक्त में जो बड़ी शख्सियत हमारे डाइस पे मौजूद है उसको सौरभ जायसवाल कहते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ सौरभ जायसवाल साहब से का इस्तकबाल करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ़ लाएं। जब ये महफिल बनी तो डॉक्टर शादाब आलम जी ने कहा कि यार टीम तो बहुत खूबसूरत बन गई है और इस खूबसूरत टीम को नज़र लग सकती है। तो अमीर भाई ने कहा कि मैं एक नाम बताता हूँ, वो बंदा आ जाएगा तो इस टीम में बिल्कुल भी नज़र नहीं लगेगी। वो नाम मेरा है। इस टीम में मैं बिल्कुल काले तिल की तरह हूँ। बिल्कुल अब ये टीम सुरक्षित है, इस टीम को किसी तरीके की नज़र नहीं लगने वाली बड़ी खूबसूरत टीम बनाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय डॉक्टर शादाब आलम जी को और अमीर भाई को कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत महफिल में हमें मौका दिया। इतना कहना रहता है, अगर ये ना कहो तो पेमेंट नहीं मिलती है। क्या बात है भाई। अब देखिए क्या है कि हम बिल्कुल ये शाश्वत की तरह हमारा कुछ भी मसला नहीं, ये तो बच गया। 5 साल पहले इसका हाथ टकराया था, छूट गया, ये बच गया। हमारा 5 साल पहले हाथ टकराया था, उसने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, आज मैं सिलेंडर ढो रहा हूँ। बहुत अच्छा है भाई। अभी हमको सिलेंडर का रेट पता है हाँ कि 450 से 1200-1300 का हो गया। वो जो घटना थी ना, अगर वो पूरी हो जाती तो मेरे दोस्त दुर्घटना हो जाती। मैं उसी दुर्घटना से निकला हुआ कभी हूँ। मैं यकीन मानो अमीर भाई बता रहा हूँ कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। शादी से पहले कुंवारा था, वाह। मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ। हमारे बहुत लंबी मैं बातें नहीं करूँगा क्योंकि आती नहीं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। शादाब से फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे उधर इंगेजमेंट होती है, हमारी हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे इधर तिलक भी होता है भाई साहब, तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। वाह 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 वाह। फाइनली हमारी सर एक दिन शादी हो गई। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। और मैं एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। अगर मैं सरकार की बात करूं तो राजस्थान की सरकार है। यहाँ की सरकार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, नोटिस पहुंच सकती है। बीच बीच में मैं काम की बात भी करता रहूँगा। हाँ, तो है क्या, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। देखिए सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है, चुनने के बाद न सरकार सुनती है। क्या बात है, क्या बात है भाई। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, अमीर भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, हमें घर जाना होता है। अच्छा हमारी श्रीमती जी बिल्कुल समझ लीजिए मोदी जी की तरह है भाई। देखिए मोदी जी भी मन की बात करते हैं, और करती तो हमारी पत्नी भी मन की ही है। हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा आप लोग ना, क्या मुशायरे में हमारे 2 मित्र थे ना, शुक्ला और मिश्रा। आप लोग हर बार यही कहते हो कि मैं मिश्रा उठा रहा हूँ। पीछे से भी लोग कहते बढ़िया मिश्रा लगा रहे हो। जो शुक्ला मित्र था गुस्सा आ गया, कहते हम मुशायरे में नहीं जाएंगे, खाली तुम्हारी बात होती है। मतलब शुक्ला का कोई मतलब ही नहीं है। तालियां जोरदार बजा दीजिए भाई। हाँ तो ये होता है। अच्छा वो शुक्ला जो गुस्साया था वो हमारा मित्र है, तो उस शुक्ला की बात हमको करनी पड़ेगी। हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। बस्ती से उनके चाचा लखनऊ आए, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में सारी तैयारियां की गई, सब कुछ सारी व्यवस्था हुई। ब्राह्मण आदमी बहुत बढ़िया सेवा सत्कार करता है। शुक्ला जी के चाचा के लिए अमीर भाई खाना लगाया गया, खाना बना सब बेहतरीन। शुक्ला जी के चाचा ने खाना खाया। खाना खाने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला को बुलाया, कहा बेटा सब तो बढ़िया है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है,
शुक्ला जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, कहा चाचा जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। दाल तो बहुत छोटी चीज है, दाल का कुछ ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीवी, कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीवी, अरे दिल का है आराम हमारी बीवी, और जीवन में जब दर्द कभी आ जाता है बन जाती है झंडू बाम हमारी बीवी। ये बन जाती है झंडू बाम हमारी बीवी। मैंने ये भी कहा कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। वाह 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 वाह। आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, हंसने पे कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, आजकल एक बड़ी समस्या आई हुई है रील की, तो हमसे लोगों ने कहा कि यार कुछ कहो, तो मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। कि पत्नी अगर मेरी शादी हो गई तो लोगों ने कहा कि यार पत्नी एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, अरे लूली मिले लंगड़ी मिले कानी मिले, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। वाह 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 वाह। कि बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। अच्छा, हमसे लोगों ने अमीर भाई पूछा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ, तो बिल्कुल मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, और पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। पत्नी चिकन पॉक्स का टीका। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी सुने हंसे हैं, अब मुझे लगा है कि ये मामला इनका भी है कुछ। अभी तक हमें लग रहा था सिर्फ हमारा मामला है। एक बार तालियां बजाइए दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्यारी महफिल है। लेकिन मैं लखनऊ में खड़ा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी की जगह पे खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो पत्नी करती, स्त्री करती, तब उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा कह दिया भाई, वाह 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 वाह। कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। बहुत अच्छा भाई। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। तो ये सब बातें होती रहती है। अच्छा, हमको ये शाश्वत भाई जैसे लोगों से बड़ी शिकायत रहती है, ये लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं करते। ये लोग ऐसी बात करेंगे कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है? किसी ने वो गाना लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। हमने कहा उसकी जुल्फे हैं कि लखनऊ नगर पालिका का तंबू का नाथ। हाँ, ऐसे कैसे सो गए? वो कहें कि उसकी आंखें नहीं झील हैं। हमने कहा अगर उसकी आंखें झील है तो झीलें क्या हैं? लिखने वाला यहाँ तक नहीं माना, उसने लिख दिया कि जोरा जोरी हो गई चने की खेत में। हमने कहा चने के खेत में चना नहीं हो रहा है आजकल, जोरा जोरी कैसे हो गई है? तो ये दर्पण टाइप के लोग यार हमको बहुत परेशान करते हैं। अब किसी ने शेर लिखा कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला दिया। अबे घर जलाने की क्या जरूरत थी? सूर्या बल्ब जलाते, सिस्का एलईडी जलाते हैं, इतने सारे रोशनी के इंतजाम है वो करते, घर जलाने की क्या जरूरत थी? है? तो प्रैक्टिकल चीजें लिखनी चाहिए। अभी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिल्कुल परिवर्तन चौक पे बात कर रहा था, कहने लगा कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, हमारे पास डिस्कवर 100 सीसी और उसके कागज नहीं। हम भी गए उसके पास, हमने कहा बहन जरा देख के बताओ अगले चौराहे पे चालान तो नहीं कट रहा? ये कैसे बताएं? हमने कहा अभी भाई साहब कह रहे थे कि तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, तो अगला चौराहा नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए यार, ये लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। वो गाना अमीर भाई किसी ने लिखा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। अच्छा, उस जमाने में हमारे दिलबर थे, ये मैं कह सकता हूँ, ये पहले की बात। तो ये गाना हमें बिल्कुल सर अच्छा लगता था। मैं गाना गाते हुए जा रहा था सर, बिल्कुल आपकी तरह ही आदमी जा रहा था आगे। एक बार मैंने गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। भाई साहब हमारी तरफ पलट के देखे, यकीन मानो भैया हमें लगा कि भैया को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमने दूसरी बार गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले। भैया ने फिर पलट के देखा। हम अब बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस में, हमने कहा अब मैं यकीन से कह सकता हूँ भैया को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बार हमने फिर गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले। भाई साहब आए हमारे पास, हमको खींच के 3 कंटाप मारे। अब बोले हमारा नाम है गुलशन,
और हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिल पर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिल पर को करो फोन यार, हमारी को हाय 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 हाय, अमर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हाँ बहुत अच्छा है यार। ये वो जो भाई साहब थे वो अमीर फैजल थे। ये चीज है ना यार, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल सुनाता हूं कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। अरे उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। वाह वाह तो वाह 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 वाह। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे घटा वटा कुछ भी नहीं है यार। है ये मसला होना, ये ओरिजिनल चीज बतानी चाहिए या ये दर्पण बताता ही नहीं है। हाँ? तो ये सब चीजें होती हैं, तो हम आपको और बिल्कुल ओरिजिनल सुनाते हैं। अच्छा हम बहुत बढ़िया जगह से हैं, हम खानदानी, हम बिल्कुल बेहतरीन हैं कि हाँ कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी। अब ये देखो, ये जो फिंगर चाप वाले भैया हैं, ये अपने भविष्य के चक्कर में हमारा वर्तमान चौपट करना चाहते हैं। मान जाओ भाई, बड़ी मुश्किल से तो हमें अमीर भाई ने बुलाया है। पिछले 3 साल से कह रहा था तुमको विद्या की कसम है, अगली बार मुशायरा होगा तो हमको बुलाओगे। अच्छा विद्या इनकी प्रेमिका का नाम था, तो इन्हें मान लिए, नहीं मानते नहीं। अब सुन लो, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ। देखिए क्या है कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी। हम बिल्कुल खानदानी सर बढ़िया आदमी हैं कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी, और सुंदरी ने पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते उड़ गए बाबूजी। कि पलक झपकते उड़ गए बाबूजी। बिल्कुल इसी मिजाज की 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि आंखों का मामला जरा सा बीक है, कि आंखों का मामला जरा सा बीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी बोले बेटा अब मोतियाबिंद ठीक है। अच्छा है क्या, मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं समझ लो कि मैं इंटरनेशनल टाइप का कवि हूँ। ये लोग मानते नहीं, वो अलग बात है। हमने एक बार फेसबुक पे एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया, तब से मैं खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस है हमारा। अच्छा मैं हूँ बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय टाइप का कवि हूँ, बड़ा महंगा भी कवि हूँ। सादाब सर बिल्कुल टीम सारी बन गई, तो इन्होंने कहा कि बढ़िया वो हास्य का कवि है, सौरभ को बुलाओ। अमीर भाई ने कहा कि वो महंगा कवि 30-40 हज़ार से कम में नहीं आएगा। अच्छा अमीर भाई ने कह दिया, सादाब सर को मेरा नंबर डायरेक्ट मिल गया। इन्होंने फ़ोन किया कि उर्दू अकेडमी में मुशायरा कवि सम्मेलन कर रहे हैं। हमने कहा सर उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे मैं तुमको बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा उसके लिए मुझे बधाई। हमने कहा देखिए बधाई सर अपनी जगह पे 3,000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। हंसने वाली ये कोई बात नहीं, सादाब सर सोच रहे हमने तो इसके लिए 1100 निकाले, ये तो 2,000 अपने टीम मंच से बढ़ा रहा है। तो ये सब चीजें एक बार खुल के हंस लो यार, हंसने पर टैक्स नहीं लगता है। अच्छा मामला क्या, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार सर अजवाल के लिए। अच्छा सलमान भाई मामला क्या है, इन लोगों को बातें बहुत मेरी कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी इस लोग इस दहशत में नहीं हंसते कि ज्यादा हंस देंगे तो इसका कैरियर जम जाएगा। इसलिए भी बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद सौरभ जायसवाल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बार शायर का शेर अच्छा लगता है, कविता भी अच्छी लगती, लेकिन इसमें ज्यादातर शायर बैठे कहते ज्यादा बजा दिया तो इस दहशत में भी लोग नहीं बजाते हैं। तो बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा मैं मंच का ना क्या है कि ये जो कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं इसमें लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, मेरे को छोड़ के। अभी लोग आएंगे कहेंगे कि यार मैं बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ, मेरा गला खराब है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इन सब बातों को सीरियस नहीं लेना भाई, ये जम गए तो जम गए, नहीं कहेंगे गला तो खराब था ही। जम गए। वाह 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 वाह, सौरभ जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। देखिए फारूक आदिल भैया बढ़िया बड़े शायर हैं। अभी मुशायरा होता है, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, बिमलेश जैसे लड़के आते हैं कि दादा बधाई, दादा शुभकामनाएं, गोविंद बेटा है कहीं बहुत बहुत मुबारकबाद, आप मुशायरे में, मुशायरा बिल्कुल कामयाब।
सर मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, इन चारों बातों का मतलब है आप तो खूब मुशायरे में जा रहे हो, हमको कहीं नहीं बुलाते। ये ओरिजिनल बात है, कोई बताता ही नहीं। ये और एक चीज़ और आपने खूब सुना होगा कि बहुत खूबसूरत महफिल है, अमीर भाई बढ़िया निजामत कर रहे हैं, मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, मैं सर को प्रणाम करता हूँ। ज़्यादातर अगर कोई कभी या शायर या प्रणाम उड़ाम करने लगे तो आप समझ जाना वो अपना शेर भूल गया है। वो तब तक प्रणाम करता है जब तक उसको अगला शेर याद नहीं आ जाता। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, खैर मैं भूला नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते, प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए। हंसी और मजाक की बातें होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कविता जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी से भी करना चाहिए। अभी क्या है कि ना कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, एक लड़की की डेथ हो गई, उसको यमराज जी लेके जाने लगे, वो आधी दूर तक पहुंची, कहने लगी कि यमराज जी एक गलती हो गई। यमराज ने कहा कि क्या गलती हो गई, कि लास्ट सेल्फी भी यमराज जी डालना भूल गए। तो यह है कुछ नहीं। और मैं एक ऑब्जर्वेशन और आपको अमीर भाई बताता हूँ, शादी बारात जब गांव में होती है या शहर में होती है, मतलब लोग बाराती जब जाते हैं, बाराती अगर जनाती की तरफ के किसी भी आदमी से कान में अगर कोई बात पूछ रहा हो तो वो पूछने वाली जगह भाई साहब दारू का ठेका होती है। 110%। भले ही आप लोग ना मुस्कुराओ दहशत में कि यार ये क्या कह रहा है, ये ओरिजिनल बात है। लेकिन दुनिया का सबसे कामयाब ऐड, सबसे छोटा ऐड, रुकिए ठहरिए देखिए, 3 शब्दों में काम चल रहा है भाई साहब। हाँ, कितनी यार बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े ऐड लगाने पड़ते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन पंचलाइन हमने नहीं सुनी, रुकिए ठहरिए देखिए। हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ क्या मिलता है। वो कहना ही नहीं पड़ता है, वो तो लिखते हैं कि यहीं शुद्ध मिलती है। हमने कहा क्या लिखने की जरूरत थी, हम देखते हैं कहाँ शुद्ध मिलती या विशुद्ध मिलती। तो ये सब चीज़ एक बार ताली बजाइए। 2-3 मिनट का काम करके मैं बिल्कुल अब जाता हूँ यहाँ से। देखिए क्या है कि मैं कॉलेज के दिनों में अमीर भाई, हमारे पिताजी को बड़ा शक हुआ करता था कि उनके लड़के का किसी लड़की से चक्कर है, लेकिन हमारे पिताजी को एक कौन समझाए कि उनके लड़के को लड़कियाँ नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन मांगे देता। हमारे पिताजी कहने लगे कि बेटा कौन सा डिवीज़न पास हो गए। हमने कहा पिताजी 3rd डिवीज़न। कहने कैसी बदतमीजी की बात करो, 3rd डिवीज़न पास करके क्या करोगे। हम कहा पिताजी आप नहीं जानते, एग्जैक्टली 3rd डिवीज़न पास होना बहुत कठिन काम है। थोड़ा अगर हमने ज़्यादा मेहनत की तो हम 2nd डिवीज़न हो जाएंगे, और थोड़ा कम किया तो हम फेल हो जाएंगे। एग्जैक्टली 3rd डिवीज़न पास होना बड़ा कठिन बात है। हमने कहा देखिए पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भी दरवाजा पुश वाला पुल करते हैं, पुल वाला पुश करते हैं, और हम कुछ नहीं पढ़े, हम भी वही करते हैं, तो क्या लेना देना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का। अरे एक बार में अगर दरवाजा तुम खोलो तो यार कोई मतलब भी है। हा? लेकिन बातों में बात यह है ना कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग देश छोड़ देते हैं, और जो कम लिखा पढ़ा आदमी होता है बॉर्डर पे जाके देश की सेवा। वाह 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 वाह, ये बात जिंदाबाद जिंदाबाद। बात ये वो जो लड़की थी बीच में सेल्फी लेना भूल गई थी, उसकी बात ये रह गई कि समय कैसा अमीर भाई बदला कि ना हम की जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे। जो मतलब आपको महंगी से महंगी गाड़ी अमीर भाई वो सुकून नहीं दे पाएगी जो सुकून आपको पिताजी के कंधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। समय बदला तो सर सिर्फ वही पिताजी रह गए फादर्स डे की सेल्फी के लिए, वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। तो हम लोग ये करते रहते। अच्छा, मैं भले ही पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ काफ़ी नकारात्मक टाइप का व्यक्ति। कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हुआ, मैं हो सकता था। अच्छा, हमारे अंग्रेजी के मास्टर साहब अवस्थी जी वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो, हाँ पॉजिटिव रहा करो। अच्छा, मैं काफ़ी निगेटिव। हमारी एक टांग मैम टूट गई, उसी टाइम अवस्थी जी को पता चला, उन्होंने कहा बेटा मतलब पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा सर हमारी टांग टूट गई। कहने बेटा इसलिए पॉजिटिव रहा करो कि तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं कि तुम्हारी दोनों टूट जाए, एक टूट इसलिए पॉजिटिव रहा करो। मैं पॉजिटिव हो गया। गुरुजी की 8 महीने की फीस बाकी थी, 4 महीने की लेके पहुंचा। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। मैं 8 की मार सकता था, 4 लेके आया हूँ। तब से मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, अवस्थी जी निगेटिव है। तब से मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूँ, अगर हमें कोई सुंदर लड़की फेसबुक पे मैसेज कर दे तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि हमको अपने थोपड़े पे पूरा विश्वास है कि हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, और कर भी दे तो हम उससे पूछ लेते हैं बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है। हमको सिर्फ इसीलिए मैसेज आता है प्लीज़ फॉलो माई पेज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
तब मैं कहता हूं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, वाह कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका। 10 की जगह में 10 लाख यूज कर सकता था, लेकिन हमारे थोपड़े को मैच नहीं करता। तो आप लोग मानते ही नहीं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। वाह हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। आखिरी बात करता हूं, फिर अपनी जगह पे बैठता हूं। बड़े बड़े लोगों को आपको सुनना है। मैं तो उनकी अगवानी में आया था कि थोड़ा माहौल न्यूट्रलाइज हो जाए, और दर्पण ये सब बातें करके गया है, बाकी और कुछ भी नहीं। और क्या, अरे कत्ल की बात नहीं यार, दर्पण जहरीली बातें कर गया। मैं एंटीडोट की तरह यहाँ खड़ा हूँ। वाह वाह वो वाह उठा वाह रहा हूँ। वाह 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 ये भाई वाह। ये देखिए, मैं लखनऊ में खड़ा हूँ। मैं एक बात बताऊँ ना, कि अमेरिका में एक कॉलेज खुला अमीर भाई, उस कॉलेज की सीटें नहीं भर रही थी। उसका प्रबंधक आया भाई हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यहाँ से एक आदमी लेके गया। अगर बात लखनऊ की हो तो उससे आप संभालिएगा। एक आदमी लेके गया, कॉलेज की सारी सीटें फुल, लोग वेटिंग में इधर उधर लटके हुए। अगल बगल के कॉलेज वाले बड़ा टेंशन में, कहने लगे यार ये कहाँ से आ गया, पहले सीटें भरती नहीं थी, अब खाली नहीं रहती। दूसरे कॉलेज के लोग उसको फॉलो किए, कहने लगे भाई तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ से डिग्री की। कहीं हमसे ये न पूछो कहाँ से पढ़ के आए हूँ, क्या करके आए हूँ, कौन सी डिग्री करके आए हूँ, सब छोड़ो। कहने लगे अच्छा ये बताओ तुम लखनऊ में क्या करते थे। कहीं वो भी न पूछो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लखनऊ में विक्रम चलाता था। सीटें भरने की कला हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। हम छत पे भी बैठा लेते हैं। ये सब बात है, लेकिन सारी बातों की बात यह है कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, जीवन का सब परिणाम लिखा था। चूम कर पत्थर को एक मार हो पड़ी, पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा था। ये पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा था। सलमान भाई जब कवियों पे आरोप लगने लगा कि कभी सरकारी हो गए, कभी दरबारी हो गए, तब एक कवि, दलदल का कवि आपके बीच में खड़ा होकर कविता पढ़ता है। आप डिसाइड करिएगा कि किस दल की कविता पढ़ रहा हूँ। 2 मिनट की कविता, कि अगर सीता जी का हरण आज के समय में होता तो राम जी को, सीता जी को न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती, क्या क्या समस्या आती। आखिरी कविता आपके बीच में, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। वाह। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में कुछ ब्याज के संग सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। वाह वाह। कि राम जी को देखकर मुसीबत में कुछ ब्याज के संग सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। अगल बगल के सारे CCTV खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। हाय 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 हाय, अम्मा क्या सच बात कह दी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कि राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। और सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। हाय 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।